हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में 24 से 31 जुलाई 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वे काफ़ी सेलेक्टिव हैं। तो हर एक क्वेश्चन को वीडियो के अंत तक देखिएगा और खुद इन सारे क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2024 में जैविक उत्पादों के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया? ऑप्शन 2, ताइवान के साथ। भारत और ताइवान ने 8 जुलाई 2024 को ही यह पारस्परिक समझौता लागू किया था और ये समझौता दोनों देशों के प्रमाणिक जैविक उत्पादों को एक दूसरे के बाज़ार में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे व्यापार में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के एरियन 6 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार था? ऑप्शन 2, ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होगा यूरोप के एरियन 6 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का जिम्मेदार है। यह प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने 4 साल की देरी के बाद अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच बहाल की है। और प्रक्षेपण प्रक्रिया के दौरान मामूली असफलताओं के बावजूद रॉकेट ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। कौन सा संगठन 870 मील की कक्षीय ऊंचाई तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ पोलारिस डॉन मिशन का संचालन कर रहा है? ऑप्शन 2, स्पेसएक्स। और यह मिशन पहले वाणिज्यिक स्पेसवॉक को शामिल करने और मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों पर प्रयोग करने के लिए उल्लेखनीय है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग और हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। 2024 का संस्करण अभ्यास के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी, 140 से अधिक विमान और लगभग 4400 सैन्य कर्मी भी शामिल होंगे। किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर्स के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 2, प्यूमा। यह सहयोग पोडियम और ट्रैवल फुटवियर, ट्रैली बैकपैक, सीपर, योगा मैट, हेडबैंड, रिस्ट बैंड, मोजे और तौलिए जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान करके भारतीय एथलीटों का समर्थन करने के लिए पूमा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जुलाई 2024 में IMO परिषद का सत्र कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लंदन में। लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। जी हाँ, ऑप्शन 2, न्यायमूर्ति आलिया नीलम। ये इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। किस भारतीय राज्य के कार्यक्रम को उसकी सरकार के नेतृत्व में मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। यह सम्मान टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और छोटे किसानों के बीच जलवायु लचीलापन बढ़ाने में राज्य के प्रयासों को उजागर करता है। हाल ही में किस देश ने एक कानून पारित किया है जो सीमा रक्षकों को रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोकने का अधिकार देता है? फिनलैंड ने। संसद में 200 में से 167 मतों के समर्थन के साथ इस विधायी कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना और रूस से जुड़े जितने भी भू राजनीतिक कारकों से प्रभावित संभावित जितने भी प्रवासन पर चिंताओं को भी दूर करना होगा। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े रामायण
मंदिर का निर्माण किस भारतीय राज्य में चल रहा है? ऑप्शन 2 बिहार में। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग और 22 गर्भगृह जैसी विशिष्ट विशेषताएं होंगी इसमें, और इसका निर्माण कार्य 500 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जो कि 2025 तक बनकर तैयार होने की अनुमान लगाया जा रहा है। यह मंदिर आकार में अयोध्या के राम मंदिर से आगे निकल गया है, जिसमें 12 शिखर होंगे और सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? ऑप्शन 3 भारत, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, जिसे आमतौर पर उच्च सागर भी कहा जाता है। अनुमोदन प्राप्त करने वाले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नया नाम क्या अपनाया है? 1 सम्मान कैपिटल। नई नामित इकाई सम्मान कैपिटल खुदरा ऋण देने में विशेषज्ञता हासिल करेगी, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए किफ़ायती होम लोन और बंधक समर्थित ऋण पर ध्यान केंद्रित करेगी। कौन सा भारतीय राज्य स्थानीय समुदायों की सहायता से प्रत्येक स्थानीय स्वशासन निकाय के लिए पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन 2 केरल। ये रजिस्टर पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान उपयोग पैटर्न के साथ साथ जंगली, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता सहित विविध जैव विविधता पहलुओं पर भी जानकारी दर्ज करते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 किस टीम ने जीता है? ऑप्शन 4 भारत। इस जीत के साथ ही भारत ने 2 क्रिकेट देशों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर कर दिया है। मैच में दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अंततः भारत के लगातार प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट में अपना दबदबा दिखाते हुए खिताब जीत लिया। किस कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से कोर निवेश कंपनी में परिवर्तन के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन 3 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 रॉबर्ट जेरार्ड रवि को, और 15 जुलाई को ही इनकी नियुक्ति प्रभावी हो गई है। और रवि एक अनुभवी दूरसंचार पेशेवर पीके पुरवार का स्थान लिया है। इन्होंने पीके पुरवार का, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, किसका स्थान लिया है, और इनका कार्यकाल 14 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन 4 सुदर्शन पटनायक। ये सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों को दर्शाने वाली अपनी जटिल रेत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और 2014 में भारत के पद्मश्री पुरस्कार सहित वैश्विक मान्यता और प्रशंसा भी अर्जित कर चुके हैं। हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन 2 केपी शर्मा ओली ने। केपी शर्मा ओली की नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती पुष्प कमल दहन प्रचंड द्वारा विश्वास खोने के बाद हुई थी। यह और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि उनका लक्ष्य अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर ही संसद में विश्वास मत हासिल करना था। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सी संस्था करेगी? आईआईटी दिल्ली। इस आयोजन का उद्देश्य भारत भर के इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है, और
यह रोबोटिक्स के प्रतिभागियों की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। किस संगठन ने भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में सहायता के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 विश्व बैंक ने। पहला विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा घोषित किया गया है यह कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना होगा। और 20 से 28 नवंबर तक यह गोवा में आयोजित होने वाला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ये मेल खाएगा। उसी टाइम पर राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा श्रोसूत्रम 2024 सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन 3 नई दिल्ली में। कौन सा देश नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? भारत। इसमें चीन और पाकिस्तान सहित 40 देश प्रतिनिधि भाग लेंगे और यह सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो वैश्विक हवाई यातायात का एक बड़ा हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते विमानन बाजार के रूप में भारत की स्थिति और क्षेत्र में नागरिक उन्नयन को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को उजागर करता है। किस देश ने पहली बार 45वीं कॉसपार वैज्ञानिक सभा की मेजबानी की है? ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया। इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति दक्षिण कोरिया की प्रतिबद्धता महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित किया गया है। यह पहली बार था जब दक्षिण कोरिया ने इस वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान की मेजबानी की है, और इसमें 60 देश भी शामिल हुए थे। 60 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए थे। वैज्ञानिकों ने चोंच वाली व्हेल की खोज कहाँ की है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कुंदाल दांत वाली व्हेल है? ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। NLC इंडिया लिमिटेड के मच्छकटा कोयला खदान के लिए सफल बोली के बाद किस भारतीय राज्य में कोयला खनन परिचालन में वृद्धि होगी? ऑप्शन 4 ओडिशा। जी हाँ, यह अधिग्रहण NLC की रणनीतिक हिस्सा है। इसके तहत 2030 तक कोयला उत्पादन क्षमता को मौजूदा 50 MTPA से बढ़ाकर 100 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। कौन सा संगठन एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन 4 मैकार। यह 16 जुलाई को यह 96वां अपना स्थापना दिवस भी मनाया, और इस पहल के उद्देश्य भारत में अपने कृषि और पशुपालन अनुसंधान में क्रांति लाना होगा। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए में क्रांति लाना है, और इस ICR की प्रतिबद्धता को उजागर किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सेम्पकॉर्प इंडस्ट्रीज ने किस भारतीय राज्य में 36,000 करोड़ रुपए की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? ऑप्शन 1 तमिलनाडु। कौन सा संगठन स्ट्रॉबेरी परियोजना विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत AI तर्क को आगे बढ़ाना होगा? ओपन AI।
किस भारतीय राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख से अधिक पेड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने यह पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है और इंदौर में यह चला था, जिसे भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और इस अभियान का लक्ष्य पूरे देश में लगभग 140 करोड़ पेड़ लगाना होगा, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं और ये रिकॉर्ड हो गया है। प्रतिष्ठित ब्रांड कैमलिन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 2 सुभाष दांडेकर। किस राज्य सरकार ने अपने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया है? उत्तराखंड। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और यह एकीकरण डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को उनके स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी और प्रबंधन करके लाभ पहुंचाया जाएगा। एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन 2 फरीदाबाद। इस सुविधा को BSL-3 रोगजनकों को संभालने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है और यह अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भारत की सबसे बड़ी छोटे जानवरों की आवासीय क्षमताओं में से एक होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन के बेरी। कौन सा देश ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है? भारत। और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील सहित G20 सदस्यों द्वारा यह शुरू किया गया है। किस जहाज़ को 2024 के लिए पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार दिया गया है? INS दिल्ली। किस भारतीय राज्य की सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती पहल ने मानवता के लिए 2024 गुलबैंकियन पुरस्कार जीता है? आंध्र प्रदेश। वर्तमान फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन 3 124वें स्थान पर। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में भारत और पूर्वी अंटार्कटिका के बीच ऐतिहासिक टकराव से संबंधित एक छिपी हुई रीछ की खोज की है? ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में। चांदीपुरा वायरस से पहली मृत्यु की पुष्टि किस राज्य में हुई है? ऑप्शन 1 गुजरात। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। किस कंपनी ने जॉर्जेस एल्हेड्री को अपना CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन 4 HSBC। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की हमारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ मैं, सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।